बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 3 खातमुन नबिय्यीन सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की दुरुस्त अदाई कर सकें और उन्हें गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकें। यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो अल्फाज बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सकें और फिर उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल भी कर सकें। इस मकसद के लिए जब हम ये सबक पढ़ेंगे तो इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ भी देखेंगे, उसको याद करेंगे और फिर ये भी जहन में रखेंगे कि इन अल्फाज के मानी क्या हैं, ताकि जब कभी ज़रूरत पड़े तो हम इन अल्फाज को अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकें। जुमले, कहानी या मुख्तसर गुफ्तगू सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें और सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। यानी कि जब भी कोई जुमला सुने, कोई कहानी सुने या किसी के साथ गुफ्तगू में हिस्सा लें, तो बाद में फिर जब आपसे इससे मुतल्लिक कोई सवालात पूछे जाएं तो आपको वो गुफ्तगू, वो कहानी या वो जुमले याद हों और आप उनसे मुतल्लिक सवालात के जवाबात दे सकें। इस मकसद के लिए हमने ये करना है कि जब ये सबक हम पढ़ेंगे तो हमने इस सबक को गौर से सुनना है, इसका मफ़हूम भी समझना है, क्योंकि इसके बाद फिर मश्क में जो सवालात दिए गए हैं उन सवालात के हमने जवाबात भी देने हैं और फिर इस सबक से मुतल्लिक जो सरगर्मियाँ दी गई हैं वो भी हमने हल करनी है और कमरा जमात में हमारे टीचर ने जो हमें सरगर्मियाँ करवानी हैं उनमें भी हमने हिस्सा लेना है। सादा इबारत समझ कर पढ़ सकें। कोई भी इबारत हो, चाहे वो आपकी किताब में मौजूद हो या फिर आप किसी रसाले, किसी मैगजीन या अखबार में पढ़ रहे हों, उस सादा इबारत को आप पढ़ें और फिर उसको समझें कि इस इबारत में क्या कहा जा रहा है, इस इबारत में जो बात की जा रही है उससे हमें क्या सबक हासिल होता है, जो कहानी बयान की गई है उस कहानी का क्या मकसद है। तो आपने जब ये सबक पढ़ना है उसके बाद इसमें भी आपने देखना है कि हमें इस सबक में से कौन से अहम नुकात को अपने माइंड में रखना है और फिर हमारी मश्क में भी एक पैराग्राफ दिया गया है, एक इबारत दी गई है, उसको भी हमने समझ के पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने ये भी बताना है कि हमने इस इबारत से क्या सीखा। फ़िल की अक़साम बिलहाज़े ज़माना गा, गी, गे को पहचान सकें। यहाँ फिर हम पढ़ेंगे फ़िल की अक़साम के बारे में, जो कि पिछले सबक में भी हम पढ़ चुके हैं कि फ़ेल की 3 अक़साम होती हैं, बिलहाज़े ज़माना, फ़ेल माजी, हाल और मुस्तक़बिल। और हमने ये भी पढ़ा था कि फ़ेल मुस्तक़बिल की पहचान क्या होती है कि फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे होता है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे गा, गी और गे का इस्तेमाल, यानी कि फ़ेल मुस्तक़बिल के जुमले बनाना सीखेंगे हम। तो इससे मुतल्लिक हमारी मश्क में भी एक सवाल दिया गया है जो हम इस सबक में करेंगे। तस्वीरी जुमले बना सकें, यानी कि किसी भी तस्वीर को देखकर उसको समझकर उससे मुतल्लिक जुमले लिख सकें। तो इसके लिए भी हमारी मश्क में सरगर्मी दी गई है। इसके अलावा आपके उस्ताद, आपके टीचर्स भी आपको जमात में कोई तस्वीर दिखाकर उस पर जुमले लिखने के लिए दे सकते हैं, तो आपने इसके लिए भी तैयार होना है। 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए घर का पता लिख सकें। हमने पिछले सबक में भी पढ़ा था तक कि अरकान क्या होते हैं। अरकान बनते हैं हरूफ के मिलने से। तो अब हमने ये देखना है कि अरकान कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लफ्ज़ बोलते हैं खालिक, तो खा और लिक, खा अलग से है और लिक अलग से है, यानी कि ये 2 अरकान हैं। तो आपने 2 या 3 अरकान वाले अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, अपने घर का पता लिखना है, ताकि आपको लिखना आए, बताना आए कि आपके घर का एड्रेस क्या है, पता क्या है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।